हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आएगा मैं सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। You from Urai, यस सर। Moli Krishna. What are the problems in Bundelkhand? Sir, problems of scarcity of water and lack of infrastructure as well as lack of employment opportunities. These are some major problems. क्या वहाँ कृषि समस्या भी है? Yes sir, due to lack of rain falling, there are frequently problem of drought which leads to agricultural problem. तो भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया, आज संविधान में जो धारा थी उसका क्या प्रभाव पड़ा है? सर, वहाँ पर भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसके अलावा जो एकीकरण की जो कार्यवाही थी, इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर, वो संभव हो पाया। हालांकि वहाँ पर अभी आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन हम भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके और वहाँ पर विकास की जो धारा है वहाँ अनवरत रूप से बह सके और लोगों को इसका लाभ मिले। और कुछ? सर, यही है कि लोगों को सरकार से जोड़ने का एक प्रयास है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने की। भारत सरकार के तमाम एक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। जो पाकिस्तानी माइग्रेंट्स थे वहाँ पर थे। यस सर। फ्रॉम इंडिपेंडेंस दे हैव नो सिटीजनशिप, नो राइट टू वोट। तो आजकल क्या है, उसके हटने के बाद ये सब उस पर अप्लाई हो गए। पूरा का पूरा बताइए। सम बर्निंग न्यूज फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यस सर, वहाँ के जो राज्य सरकार में मंत्री थे पार्थ चटर्जी, उनको शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने तलब किया है। और उनके साथ महिला कौन है? सर, पूरा नाम तो याद नहीं, लेकिन वो बांग्ला फिल्म की महिला हैं, मुखर्जी अभिनेत्री। सेकेंड बर्निंग न्यूज? इतना याद नहीं सर वहाँ पर, लेकिन कांग्रेस ने पूरा बंगाल सरकार पर अपना अटैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो जो है उपराष्ट्रपति सरकार से अब्सटेन करने की उन्होंने घोषणा की है तृणमूल कांग्रेस ने। नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कैंडिडेट कौन है? एनडीए की ओर से हैं श्री जगदीप धनखड़ जी और विपक्ष की ओर से हैं श्रीमती मार्गरेट आल्वा जी। इसके पहले क्या थे? सर, राष्ट्रपति में? नहीं, मिस्टर जगदीप धनखड़, इसके पहले क्या थे? इससे पहले बंगाल के राज्यपाल थे। तो क्या ये बर्निंग न्यूज़ नहीं है कि वहाँ का राज्यपाल भारत का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है? जी सर। अच्छा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विषय में बता दिए, जब आप उरई के हैं। ये सर 296 किलोमीटर लंबा है। ये चित्रकूट में भरतकूप के पास से शुरू होकर इटावा में कुदरेल नामक गांव के पास समाप्त होता है। यह लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे दिल्ली और लखनऊ दोनों की दूरी कम हो जाएगी और लोगों का जो मोबिलिटी है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। और कुछ? किन जिलों से गुजरेगा ये? जैसा चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के विषय में कुछ बताएंगे आप? नॉर्थ ईस्ट से? नॉर्थ ईस्ट में सर अभी असम और अरुणाचल में अभी पैक्ट साइन हुआ है कि वहाँ पर जो बाउंड्री डिस्प्यूट होते थे उसको शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करके सेटल किया जा सके। नामसाई डिक्लेरेशन 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है जी। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें सर सिक्किम को छोड़कर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और अभी जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, जो कैंडिडेट जीता है एनडीए का, उसको कैंडिडेचर देने के पीछे एनडीए की क्या सोच थी?
कैंडिडेट देने के पीछे सोच ये है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो वंचित समूह है, उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके, जिससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया जा सके कि वो भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं, सामाजिक न्याय की ओर बढ़ता हुआ एक कदम। और कुछ? और कुछ सर, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये संथाल ट्राइब से संबंधित हैं, जो कि तीसरी मुख्य ट्राइब है भारत की। तो हालांकि उससे पहले ये सर यही सर। क्या बुंदेलखंड में भी कुछ ट्राइब्स हैं? यस सर, ललितपुर जनपद में। ललितपुर। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? इज इट गुड और नॉट? लोगों के हिसाब से सर ये सही, अगर उनको लगता है कि हम। मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ। सर मेरे हिसाब से रहना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप रहना चाहिए। यस। मान लीजिए आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो आपका परिवार इसके लिए अग्री करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। तो आप अपने परिवार के खिलाफ जाएंगे? सर अभी ऐसी कंडीशन आई नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लीजिए, मैंने कहा ही है। यस सर। परिवार के खिलाफ जाएंगे? यस सर, अभी तक कई मामलों में गया हूँ थोड़ा बहुत, तो इसमें अगर मुझे लगा जाना चाहिए तो। परिवार के टूटने की क्या ये भी एक वजह है? यस सर। आप मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ कि आपकी प्रेमिका ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, शादी किए बगैर रहना है, ठीक है, आप भी समर्थक हैं लिव इन के, और आपके पिता ने कहा कि अगर तुम लिव इन में रहोगे तो तुम्हें घर से संबंध तोड़ना पड़ेगा, आप क्या ऑप्ट करेंगे, प्रेमिका या पिता? सर मैं प्रेमिका को ऑप्ट करेंगे। पिता का जो पूरा अभी तक आपको पाल पोस कर बड़ा किया और जिनके बूते आप यहाँ बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको आप छोड़ देंगे? सर मैं पहले कोशिश करूँगा कि वो मान जाएं, समझाने बुझाने की। नहीं, अब तो आप ये बता चुके हैं कि आप पिता को छोड़ देंगे, प्रेमिका को ऑप्ट करेंगे, तो अब इसका तर्क भी बताइए। सर कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ता है जी जिंदगी में, तो करना पड़ेगा। तो आपकी विश्वसनीयता फिर किस तरीके से प्रशासन में हम समझें, जब आप अपने पिता को बहुत आप सटीक तरीके से बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं कि आप छोड़ देंगे, आप प्रशासन में आप कितने विश्वसनीय रहेंगे? सर प्रशासन संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा, तो उसके लिए मैं विश्वस्त रहना कोई पूरा प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप एक अपराधी को गन पॉइंट पर लिए हुए हैं। यस सर। कुछ बच्चों को किसी ने किडनैप कर रखा है। यस सर। वो कह रहा है कि इस अपराधी को गोली मारो तो इन बच्चों को छोड़ेंगे। यस सर। तो आप इनकाउंटर कर दीजिएगा या नहीं कीजिएगा? सर मैं इनकाउंटर नहीं करूँगा। और वो बच्चों का क्या होगा? सर मैं उनको छुड़ाने का प्रयास करूँगा पूरी। नहीं, यही तो शर्त है कि या तो इनकाउंटर कर दो या उसको मार देगा, तो कोई भी बच्चे को मार सकता है वो तो। यस सर। आप तो डिसीजन लेने में शार्प हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तुरंत से डिसीजन लीजिए। यस सर, तो फिर मैं इनकाउंटर करना सही समझूंगा, क्योंकि 5 बच्चों की जान बचेगी, जो कि देश का भविष्य है। और इनकाउंटर अपने आप में अनैतिक है? यस सर। अनैतिकल है, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, मैनुअल के खिलाफ है, फिर क्या कीजिएगा? सर मैं उस दिन इनकाउंटर कीजिएगा, दूसरे दिन सस्पेंड हो जाइएगा। सर मैं जांच में इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि एक व्यक्ति के बदले अगर 5 लोगों की ज़िंदगी बच रही थी, कुख्यात अपराधी भी था, तो इस वजह से। एक बात बताइए, फ्लड है, फ्लड में एक नाव से जा रहे हैं। यस सर। आपकी माताजी हैं, आप हैं, आपकी पत्नी है, एक 5 साल का बच्चा है कोई। यस सर। ये नाव में पानी भरने लगा है। यस। आप क्रम बताइए कैसे बचाएंगे, किस क्रम में आप बचाएंगे लोगों को? सर वहाँ कोई चलाने वाला नहीं है नाव। नहीं, वो ठीक है, नाव चलाने वाला भी है, बचाना आपको है, आपको क्रम बताना है। तो सर मैं उससे कहूँगा कि किनारे जितना जल्दी हो सके वो लगा। वो तो ठीक है। यस सर। आर्मी वाले नहीं हैं, एयरलिफ्ट करा लेंगे, वो तो अलग चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ आपके पास मौका है कि जल्दी जल्दी एक एक आदमी को बचाना है। यस सर। सबसे पहले किसको बचाएंगे? सर मैं पहले अपनी माँ को, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है, वो जल्दी घबरा जाएंगी। उसके बाद अपने पत्नी को, उसके बाद फिर बच्चे को। फिर पत्नी को, फिर बच्चे को। मतलब आप सबसे कम प्यार अपने बच्चे को करते हैं? नहीं सर, ये साथ में भी हो सकता है, लेकिन प्यार की बात नहीं है, लेकिन सर उसको बचाने के क्रम में मैंने आपको बताया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपनी माताजी को बचाएंगे। यस सर। फिर अपनी पत्नी को बचाएंगे,
फिर अपने 5 साल के बच्चे को बचाएंगे। इसके पीछे का तर्क बताइए कि ये क्रम क्यों है? सर ये क्योंकि आपने तो समाज सोशियोलॉजी भी आपने पढ़ रखा है, आप समाज को भी समझते हैं, परिवार को भी समझते हैं। यस सर। तो इस आधार पर बताइए क्रम क्यों चुना आपने? सर मैंने ये क्रम इसलिए चुना क्योंकि वो माता जी बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, तो उनको पहले बचाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो पत्नी है उनको बचाना ज़रूरी है, उसके बाद बच्चे को। तो सर नया है थोड़ा बहुत, हालांकि वो रोएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द निकालें। क्या ये क्रम ठीक है? सही तो ये क्रम ठीक है? यस सर, मेरे हिसाब से सही। चलिए ठीक है, मुझे बताइए कि ODOP में आपके ज़िले का उत्पाद क्या है? हैंडमेड पेपर। और प्रयागराज का? सर प्रयागराज का नहीं देखा, अभी जा देख लूँ। प्रयागराज का नहीं देखा, जहाँ आयोग में आप इंटरव्यू देने आए हैं? यस सर, गलती हुई। 26 जुलाई को क्या सबसे महत्वपूर्ण है? कारगिल विजय दिवस। ODOP और GI टैग को अगर कंपेयर करें तो कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग भी मिला है उत्तर प्रदेश में और ODOP में भी हैं? सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं। कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इस समय, या कितने एक्सप्रेसवे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में? सर अभी 5 एक्सप्रेसवे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। मैंने सुना नहीं इसके बारे में, इसके बारे में ज़रा बताइए, किसने बनवाया है इसको, क्या लंबाई है, कितने लेन हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है? सर इसमें 6 लेन है। कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है? सर इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं पता, लेकिन पुराना है सर ये। चलिए बाकी बताइए। सर यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी सर जो निर्माणाधीन है वो गंगा एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, और गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ठीक सर। मूल कृष्ण, यस सर। आपका एकेडमिक बायोडाटा क्या है? सर मैंने BSc किया है रामजस कॉलेज से, मैथमेटिक्स ऑनर्स से 2018 में। उसके बाद MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2021 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से। आपने BSc मैथमेटिक्स से किया रामजस से, यस। जर्नलिज्म किया आपने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। ये दोनों सब्जेक्ट छोड़ करके सोशियोलॉजी को आपने ऑप्शन ले लिया, इतना चेंजेस क्यों? सर ये लगभग 3 साल हो गए थे मैथमेटिक्स को पढ़े हुए। इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑप्शनल की लिस्ट में है नहीं, तो और ये सोशियोलॉजी मोर फिजिबल था कवर करने के लिए, इसलिए मैंने ये चूज किया। तो इसका तो केवल आपने नोट्स पढ़ा होगा काम चलाने भर के लिए, किताबें आप थिंकर्स तो बहुत पढ़े नहीं होंगे आपने। यस सर, ये किताब तो नहीं पढ़ी, इसी कोचिंग का नोट्स लेकर के काम चला लिया होगा। यस। अच्छा है। चलिए भारतीय समाज की 5 विशेषता बताइए। भारतीय समाज सर इसमें विविधता है, और सर ये कई समाज में एक हेट्रोजेनिटी है। इसके अलावा सर निरंतरता मौजूद है एंशियंट काल से, प्राचीन समाज। इसके अलावा इसकी संस्कृति काफ़ी समृद्ध है। 5 समस्याएं बताइए इस समय भारतीय समाज में जो आ रही हैं। 5 असहिष्णुता है। इसके अलावा ये परिवार विघटन। असहिष्णुता क्या होता है? अपने मत को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देना, और दूसरे के मत को ना सुनना, और ना ही उसको जो उचित सम्मान है वो देना। अच्छा, हाँ, आगे बताइए। असहिष्णुता, परिवार का विघटन, और शादी का जो है कम समय तक रहना। इसके अलावा भ्रष्टाचार और आतंकवाद। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि ये संयुक्त परिवार आजकल क्यों टूट रहे हैं? सर ये वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से, जो अपॉर्चुनिटी मिली है एम्प्लॉयमेंट की, उसकी वजह से लोगों को साथ में रहना फिजिबल नहीं हो पा रहा है। लोग जो है दूसरे शहर में जा रहे हैं काम करने, इस वजह से। नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर नहीं गए, गांव में रह रहे हैं, फिर भी साथ नहीं रह रहे हैं। यस सर। मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, एक ही परिवार के 5-6 भाई हैं, सब खेती करते हैं गांव में, फिर भी एक साथ नहीं रह रहे हैं। ये सर निजता की भावना ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। तो ये निजता होती क्या है? निजता सर अपने जो मामले हैं उनको अपने तक ही सीमित रखना, दूसरे के साथ साझा न करना। अच्छा, भारतीय संविधान में भी कहीं है निजता? निजता, यस सर, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ है? आर्टिकल 21। किस हद तक की है आपको? सर ये गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये आप जो है दूसरों के
मामलों में हस्तक्षेप न कर। आजकल लव मैरिज अधिकतर असफल क्यों हो रहे हैं? वादे तो बहुत लंबे करते हैं लोग, शादी भी कर लेते हैं, तो साल 6 महीने में अलग अलग हो जाते हैं। क्या कारण है कि ये सफल क्यों नहीं हो रहा है? सर लव मैरिज आजकल बहुत जल्दबाजी में हो रही है, जिस वजह से लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इसके बाद जब लोगों को जो दूसरा जो दृष्टिकोण है, जो दूसरा पहलू जो पता चलता है, तो आजकल लोग स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर शादी क्यों करते हैं? सर शादी भी करते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग बिना शादी करके भी रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि जल्दबाजी में शादी करते हैं इसलिए असफल हो रहे हैं। और सर लोगों के जो दूसरों की भावना को उचित सम्मान न देना भी है। चलिए, उरई जनपद की 5 विशेषताएं बताइए। जालौन जिला सर ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है, उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रवेश द्वार कहते हैं। महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी। ये कई ऐतिहासिक स्थल हैं यहाँ पर। ये इस जिले की हेडक्वार्टर उरई में है। अच्छा, वहाँ किस कृषि में क्या योगदान है? वहाँ का सर मुख्यतः ये जिला कृषि प्रधान जिला है, जिस वजह से काफ़ी स्तर तक बेरोजगारी भी पाई जाती है। ठीक सर। आपने समाजशास्त्र लिया है, कोई आपका फेवरेट थिंकर है? ये सर अगस्त कॉम्टे। क्या थिंकिंग है उनकी? सर उन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी के बारे में दिया। उन्होंने बताया कि समाज कैसे एवोल्यूशन हुआ उसका कैसे। क्या बताया उसमें? सर उन्होंने 3 स्टेज बताए, जैसे नियोलिथिक, मेगालिथिक, मेगाफिजिक्स और पॉजिटिविस्ट। ये सर 3 स्टेज हैं। सबसे पहले सर पहले वाले स्टेज में लोगों का जो क्राइस्ट क्लास थी, जो सर गॉड था, उस पर जो है ज़्यादा विश्वास रहता था। दूसरे वाले स्टेज में सर जो क्राइस्ट क्लास है उस पर ज़्यादा विश्वास रहता था, राजा भी उसकी आज्ञा मानता था। और तीसरे वाले में लोगों की रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ जाती है, जिससे वो काफ़ी हद तक जो सोसाइटी में एग्जिस्ट थिंकिंग उनको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये तो समाज का विकास दिखा रहा है। और कुछ वैल्यूज और के विषय में भी कुछ कहता है? सर उन्होंने ये सोशोलॉजी नाम उन्होंने दिया था। सोशल फिजिक्स पहले उसको बोलते थे, तो उन्होंने सोशोलॉजी को साइंटिफिक जो एविडेंस उसके आधार पर मेजरमेंट करने की कोशिश। साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं किया है? सर किया था। ठीक है, थैंक यू सर। एक मिनट सर। आइए, कैसा रहा आपका अनुभव? सर पिछली बार से सही है। सही है। आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं? यस सर। अच्छा, कितने मॉक्स दे चुके हैं? अभी सर एक ही दिया। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोर्ट का बटन चाहे तो आप खोल कर ही बैठेंगे वहाँ, तो है ना? खोल लिया था सर। इस तरह से बैठ लीजिएगा। इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को सटाइए मत, जैसा आपने कर रखा है। आपने एडियो को सटा रखा है ना? सर मैंने कहीं सुना था कि ऐसे बैठना चाहिए। वो ऐसे नहीं, सर। इसको सीधा करके देखिए एक बार। ऐसे? हाँ, थोड़ा सा गैप रख के। हाँ, ऐसे सहज रहेगा। और थोड़ा गैप कर लीजिए, दोनों पैरों के भी गैप बढ़ाइए थोड़ा सा। ऐसे सहजता के साथ बैठिए, बिल्कुल समानांतर रहे, है ना? आप क्या है कि आप बैठेंगे और दोनों एडियो को ऐसे सटा देंगे तो पूरे बॉडी पोस्चर पर उसका असर पड़ता है। यस सर। आपने एक जगह कहा कि उतना याद नहीं है। यस सर। ये एक इनफॉर्मल सेंटेंस का यूज़ मत कीजिए। यस सर। किसी क्वेश्चन के जवाब में ये मत बोलिए कि उतना याद नहीं है। यस सर। बल्कि फॉर्मल रखिए उसको। लाउड हो रहे थे कहीं कहीं आप, और कहीं कहीं डिप जा रहे थे। कभी तेज़ बोल रहे थे और कभी बहुत धीमे बोलने लग रहे थे। ये नहीं करना है। एक सहजता के साथ, एक पिच आपका अच्छा है तो उस पर बोलिए। यस सर। मैथमेटिक्स है आपका तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई मैथमेटिक्स का बैठा हो। जैसे मैं आपसे कुछ थ्योरी पूछने वाला था, लेकिन फिर लंबा हो गया तो छोड़ दिया मैंने। करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में मामला थोड़ा गड़बड़ है। यस सर। असहिष्णुता जैसे अगर शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर उदाहरण पूछा जा सकता है कि असहिष्णुता कैसे है देश में, इसको साबित कीजिए। यस सर। ठीक है। शादी का लिव इन वाले पर थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखिए। पिता को छोड़ देंगे ये तुरंत आपने जो तय किया, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी। यस सर। लेकिन माता जी को बचाने के लिए बच्चे को सेक्रीफाइस कर देंगे, ये भी ठीक नहीं था। यस सर। क्रम में तर्क रखिए। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। बेसिकली आपके किसी जीएस का पार्ट नहीं है ये। रीजनिंग में तो आपने पढ़ा होगा। 5 साल के बच्चे ने सबसे कम जिंदगी जी है अभी,
और सबसे ज़्यादा जीने की संभावना किसके पास है? 5 साल के बच्चे आपकी माता जी में नहीं है। माता जी अपनी पूरी उम्र निकाल चुकी हैं। जी। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी आप बहुत शानदार कैंडिडेट हैं। पहला तो यह है कि कुछ उत्तर आपने जो है रट्टा मार शैली में दिया। जैसे क्वेश्चन सर ने भी पूछा तो 2 मिनट आपने वो बुदाया, आपने सीरियल याद किया। बीच में एक क्वेश्चन जब मैंने पूछा तो आप रट्टा मारे, इसलिए मैंने बीच में पूछा असहजता क्या है, तो टोकने के लिए कि आप भूल जाइए जो आपको याद है वो बुलाने के लिए। तो एकदम नेचुरल फ्लो में बोलिए। जो आप आंसर जानते हैं उसमें बहुत लाउडली और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। देखिए आप बहुत यंग कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे के इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं। अगर बोर्ड ये जाने का रामजस का स्टूडेंट है तो आपके 10 नंबर तो ऐसे बढ़ गए, लेकिन थोड़ी अपनी पर्सनालिटी में भी इम्प्रूव करिए। मतलब देश के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, तो रट्टा मार शैली में जवाब देने से नेचुरल फ्लो में, जैसे कि आपको नॉलेज है और नॉलेज से आप निकाल रहे हैं चीज़ों को, रट के नहीं आए हैं। थोड़ा रुक के सर, रुक करके एकदम आराम से सहज भाव में, मतलब जो जान रहे हैं उसमें एकदम आपका है। दूसरा, कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान न दें, ठीक है। जैसे क्या ज़रूरत है असहिष्णुता को बोलने की, उसमें फिर हम लंबा खींच के ले जाते। जैसे हम लोगों के पास भी थोड़ा समय कम है, नहीं आपसे थोड़ी देर और बात करते, चर्चा करते, एंजॉय करते। तो एक नया रास्ता, एक नया विंडो न खोलें। जब तक आप इंटरव्यू देने गए हैं, एक माइंड गेम है। आप इंटरव्यूअर को अपने पाले में ले जाइए जो आपका स्ट्रांग है, अब वहाँ से खेल के निकल जाइए 15 मिनट में। और कोई गलत बयान देंगे, इंटरव्यूअर के पाले में चलेगा तो आपको परेशान करेगा वो, समझ रहे हैं। एकदम सहज भाव से, थोड़ा सा अचानक बीच बीच में 3-4 आंसर में आपकी पिच बहुत हाई हो गई थी, जैसे लग रहा था कि अग्रेशन से आप बोल रहे हो। यस सर। तो इसको थोड़ा बचिए। छोटे बच्चों में पाया जाता है ये, जब अच्छा 5-6 के बच्चों को कोई चीज़ पूछी जाए कि पोएम सुनाओ, उनको अचानक याद आ रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को तेज बताएंगे। यस सर। बाकी सब बहुत यंग हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, आपका मेंस बहुत अच्छा होगा, तो लाभ मिलेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए शीशे के सामने सर। नहीं, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, बकायदा सब आपका ठीक है, नॉलेज लेवल भी ठीक है, प्रेजेंटेशन भी ठीक है। थोड़ा सा जो कमियां बताया गया उसको अगर निकाल दिया जाए तो। इंटरव्यू कब है आपका? सर कल ही है। कल ही है, तो थोड़ा 3-4 दिन से के जो पेपर्स हैं, जिन पोर्शन में विद्यार्थियों से वहाँ क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, रोज निकल रहा है, उसको देख लीजिएगा। रिपीट भी हो जाते हैं सवाल। आज पूछा गया है, 4-5वें दिन वही सवाल फिर रिपीट हो सकता है। अच्छा, ये करना जो है नेचुरल है कि डिप्रेशन, मतलब उसमें होता है थोड़ा सा एंजाइटी है ये? क्या सर? मुंह का आप बार बार करते हैं सर, ये पानी की कमी, नहीं सूख रहा मुँह। नहीं, मैं कह रहा हूँ नेचुरली है कि मतलब घबराहट में होता है ये? नहीं सर, घबराहट नहीं, पानी की थोड़ी कमी है, पानी पिया नहीं बहुत देर से। तो मतलब ऐसे तो नहीं आता ना ये? ठीक, ये चीज़ें देख लीजिए। कई बार घबराहट में होता है, फेशियल एक्सप्रेशन लोग चेक करते हैं। अगर नेचुरल है तो कोई बात नहीं, उसको तो आप सुधार नहीं सकते। जैसे कुछ लोगों के हैबिट में आ जाता है। और कई बार ये जो है, जब आदमी बोर्ड में जाता है इंटरव्यू देने, तो घबराहट में होता है ये सब। नहीं, पानी पी कर जाइए थोड़ा। अगर ऐसा है तो पानी पी कर जाइए। हाँ, तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू सर। ठीक। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।